ॐ अरिहन्तु महद्देवम् जावज्जीवं सुषाहुः येन पन्नतं ततं ईयशं तं हे ईयशं मयेगयम्। भारतवर्ष को गुलाम बनाए रखने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मेकाले को यहाँ पर भेजा। ये ऐसा आदमी था, इसने भारत का चप्पा चप्पा छान मारा। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, यहाँ की आर्थिक विरासत, यहाँ की समृद्धि, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, ये सारी चीज़ों का डिटेल इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जाकर के वर्णन किया और कहा जब तक वहाँ की ये सारी व्यवस्था को हम नष्ट नहीं करते तब तक हम भारत को गुलाम बना करके नहीं रख सकते। तो वहाँ के पार्लियामेंट ने देखा कि मेकाले ऐसा आदमी है जो वहाँ जा कर के सब कुछ कर सकता है। उसने कहा मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से पूरा ताकत चाहिए, मैं जैसा चाहूँ वैसे वहाँ पर करूँ, उसमें सहयोग चाहिए वहाँ के अधिकारियों का। यहाँ जो अंग्रेजी शासन था उन सभी शासन का पूरा अधिकार मेरे को चाहिए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के यहाँ के अधिकारियों को कहा मेकाले जैसा कहे उसको सर्वथा सर्व प्रकार से उनको सहयोग देना है। तो यहाँ की सारी व्यवस्था का नाश करने में मेकाले ने बहुत काम किया। उसने 1860 में यहाँ की पंचायती न्याय प्रणाली को समाप्त करने का उसने प्रण किया कि यहाँ की जो न्याय व्यवस्था अगर समाप्त होती है तभी जा कर के हम पूरी तरह से कामयाब हो सकते हैं। तो यहाँ का जो न्याय पंचायत की व्यवस्था थी, न्याय मिलता था, उसके विरोध में उसको इलीगल बना करके उसने यहाँ पर पूरे देश में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और उसने यहाँ की न्याय व्यवस्था को नष्ट करके यहाँ पर कानून व्यवस्था को प्रारंभ किया कि जो भी चलेगा भारतीय न्याय व्यवस्था से नहीं, कानून व्यवस्था से ये सारा देश का कार्यक्रम, सारी चीज़ें कानून व्यवस्था के अनुसार चलेगी। क्योंकि अंग्रेज़ों ने ये निर्णय किया था
भाई कानून बना बना करके हमारे को देश को लूटना है, उसको बर्बाद करना है। क्योंकि कानून बना करके करेंगे भाई, कानून के अनुसार चल रहे हैं, कानून व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हमारी बढ़ेगी। अब हम जितना भी लूटेंगे, जितना भी जो कुछ करेंगे, कानून व्यवस्था के अनुसार करना है। तो कानून बना बना करके उन्होंने इस देश को लूटा। 1860 में मैकाले ने पंचायती न्याय प्रणाली को समाप्त करने के लिए कानून व्यवस्था के अंतर्गत लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। उन्हें आईपीसी के कानून बनाए, दुनिया भर के सीआरपीसी के कानून बनवाए, न्याय व्यवस्था को खत्म किया और कानून व्यवस्था को लागू किया। न्याय व्यवस्था का मतलब है न्याय मिलना, और कानून व्यवस्था के अंतर्गत तो न्याय मिलने की तो कोई स्थिति रहती नहीं है। जैसे दो बहनें चंद्रगुप्त की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो व्यवस्था चल रही थी, पंचायती व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, उसमें आए। दोनों माँ एक बेटे के ऊपर अपना हक जमाने लगे, भाई ये मेरा बेटा है, दूसरी कहती है मेरा बेटा है। अब सारे प्रूफ के अनुसार वो कहते हैं मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। अब क्या व्यवस्था दें? तो वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की जो है न्याय व्यवस्था में ये बात हुई। उन्होंने पूछा कि अगर हम इस लड़के को मार दें, इसको खत्म कर दें, तो जो माँ थी उसने तो ये कहा कि आप खत्म ना करो, चलो इसको ही दे दो। और जो माँ नहीं थी उसने कहा भाई आप खत्म कर सकते, उसमें मेरे को एतराज नहीं। न्याय व्यवस्था ने पता लिया कौन सी माँ है और कौन सी माँ नहीं है, तो न्याय मिल गया उनको। और एक कानून व्यवस्था के अंदर ऐसा है, वहां पर माँ की पहचान कर ली और जो असली माँ है उसको जो है बच्चा दे दिया। तो ये तो न्याय व्यवस्था हो गई। और कानून व्यवस्था के अंदर तारीख के ऊपर तारीख लगते रहे, तारीख के ऊपर तारीख लगते रहे, ये इसका बेटा है या इसका बेटा है, सुनवाई के ऊपर सुनवाई होती रही, फीस लेते रहे, वकील को लगाते रहे, दुनिया भर का पैसा खर्च किया, और आखिर के अंदर ये व्यवस्था ही नहीं हुई, पता ही नहीं लगा। वो होते 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 इतना समय बीत गया, थक गए वो लोग, न अपराधी का पता लगा, न किसका बेटा है इसका पता लगा, पैसा भी खत्म हो गए, समय भी इतना लग गया, और उन्होंने ये न्याय नहीं दिया। ये कानून व्यवस्था है। आजकल यही कानून व्यवस्था चल रहा है। अन्याय कहाँ मिलता है? कानून के तारीख, कानून के ऊपर कानून, कानून के ऊपर कानून, चलते रहते हैं कानून। तारीखें खत्म नहीं होती, मुकदमे खत्म नहीं होते, हजारों लाखों मुकदमे लटके पड़े हैं, लोगों को बंद कर दिया हुआ है जेल के अंदर, उनकी अभी सुनवाई नहीं है। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, तब तक कानून जो है न्याय नहीं मिलता। और कानून में इतना लचीलापन है तो कभी वो निर्णय होता ही नहीं है। तो ये भारत की जो न्याय व्यवस्था को नष्ट करके अंग्रेजों ने सारी व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया।
क्योंकि उसका यही था भाई, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी है, जब तक उस न्याय व्यवस्था को हम नष्ट नहीं करेंगे और अपनी जो अंग्रेजी कानून व्यवस्था जो है, कोर्ट की व्यवस्था शुरू नहीं करेंगे और हजारों कानून नहीं बनाएंगे, तब तक हम भारत को गुलाम नहीं बना कर रख सकते। इसलिए इन लोगों ने तरह तरह के कानून बनवाए और भारतीय परंपरा को नष्ट किया, कानूनों का एक जंजाल बना दिया। अब एक लूटने का, खसोटने का, दोनों तरफ से खाने का ये रास्ता उन्होंने शुरू कर दिया। 16 वर्ष के ऊपर अगर पशु हो जाए तो उसको मारना एक कानूनन सही सिद्ध कर दिया कि 16 वर्ष का हो गया तो उसके बाद मार सकते हो। 1850 में कत्ल खाने खोले गए गौ हत्या के लिए और पशु हत्या के लिए, और विशेष रूप से उन्होंने यहाँ की कृषि व्यवस्था को नष्ट करने के लिए नंदी को मारने का, बैलों को मारने का सबसे बड़ा आदेश दिया। जो भी बैल है उसको मार सकते हैं। तो उस समय 1850 में इन्होंने 350 गोवध के कत्ल खाने खोले और वही कानून कायदे चलते रहे। आज हमारे देश में 33,000 कत्ल खाने जो गाय वध करने के हैं, गोवध के जो 33,000 जो कत्ल खाने हैं वो कानूनन चल रहे हैं, क्योंकि जो जो कानून उन्होंने बनाए थे वो कानून के अंदर बदलाव तो हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार यहाँ की कृषि व्यवस्था, यहाँ की न्याय व्यवस्था, अब ये एक पशु ने, दुधारू पशु ने सारी जिंदगी जो है सेवा की, दूध दिया, गोबर दिया, उनको जो है खेती करने का चांस दिया, उस पशु को बूढ़ा हो गया तो उसको ख़त्म कर दो, दूध देना बंद कर दिया तो उसको मार दो, कत्ल खाने के अंदर भेज दो। ये कानून व्यवस्था के अंदर तो ठीक है, लेकिन न्याय व्यवस्था के अंदर बिल्कुल गलत है। भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार बिल्कुल ही गलत है। मैंने कहा जिसने सेवा की है उनका संरक्षण करना, गौशालाओं के अंदर रखना और उनको जो है गोपुर में रख करके उनकी सेवा करना, ये तो हमारे देश की न्याय व्यवस्था थी। लेकिन कानून व्यवस्था के अंतर्गत गाय को वध, पशु को वध, दुधारू पशु को वध, इतने साल का हो गया मार दो उसको, थोड़ा जख्मी हो गया मार दो उसको। ये कानून व्यवस्था को ऐसे चालू किया और इतनी तकलीफ़ें दी, इतनी तकलीफ़ें दी हमारे देश को, इस माध्यम से, इस कोर्ट कचहरी के माध्यम से कंगाल बना डाला। ये न्याय व्यवस्था को ख़त्म करना ये अंग्रेज़ों की खौफनाक लूट का एक भयंकर रूप था, जिसका प्रभाव आज तक ख़त्म नहीं हुआ है और सारा देश आज भी उन्हीं कानूनों के जंजाल के अंदर उलझा हुआ है और किसी को न्याय मिलता नहीं है। फिर भी आशा करते हैं आगे अगर हमारा देश सुधरा, शिक्षा व्यवस्था सुधर गई, अगर देशभक्ति की भावना बढ़ी, देश के कल्याण के लिए कुर्बान होने की स्थिति आई, तो हो सकता है ये सारी व्यवस्थाएं बदल भी जाएं और इसके अंदर सुधार भी हो। ऐसी मंगल कामनाएं, सदकामनाएं करते हुए अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।